ओके, 10th क्लास क्वेश्चंस कंप्लीट हुए बोर्ड के। बेसिक चाहे स्टैंडर्ड चाहे कोई भी हो, यूनिट 1 और यूनिट 2 के क्वेश्चन कंप्लीट हुए। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले सुनिए। अपनी नोटबुक में, फेयर नोटबुक में, यूनिट 1 और यूनिट 2 जहाँ कंप्लीट हुई है उसके अगले ही पेज पे आप हेडिंग डाल देंगे बोर्ड क्वेश्चंस ऑफ यूनिट 1 एंड यूनिट 2, और पिछली वीडियोस में से क्वेश्चन आप अपनी नोटबुक में सोल्व करेंगे। चाहे वो बेसिक है चाहे स्टैंडर्ड है, चाहे बच्चा बेसिक ले रहा है चाहे स्टैंडर्ड करना है, हर बच्चे को दोनों पेपर के क्वेश्चन सोल्व करने हैं। ठीक है, एक तो ये बात। अब स्टार्ट करते हैं हम अपनी यूनिट 3। क्या है यूनिट 3? देखिए, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। पहले इस पूरी लाइन का मतलब समझ लो। क्या होती है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल? अगर मैं लिखूं कहीं पे x इक्वल टू 4, तो ये क्या है? ये लीनियर इक्वेशन है। लीनियर इक्वेशन है। लीनियर इक्वेशन क्यों है? क्योंकि इसकी पावर 1 है। अगर कुछ नहीं लिखा है तो 1 लिखते हैं, लेकिन ये लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल है। ठीक है, अगर मैं लिख दूं x प्लस वाई इक्वल टू 4, तो ये भी लीनियर इक्वेशन है। क्यों लीनियर इक्वेशन है? यहाँ पे भी x की पावर 1 और यहाँ पे y की पावर भी 1। ठीक है, इसलिए ये लीनियर हुई। और क्योंकि दो वेरिएबल x और y आ गए हैं, इसलिए ये आपकी क्या है? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, पहले से हम पढ़ते आ रहे हैं, क्लास 8th में या 9th में तो हमने पढ़े ही हैं पोलिनोमियल्स। इक्वेशन वर्ड क्यों है? क्योंकि यहाँ पे इक्वल के का साइन है, लेफ्ट और राइट में कुछ ना कुछ है। अगर ये ना होता, ये बन जाता पोलिनोमियल। पोलिनोमियल और इक्वेशन में यही डिफरेंस आ जाता है। इक्वेशन में आपको इक्वल का साइन मिलेगा और लेफ्ट साइड में या राइट में कुछ भी मिलेगा। आप ऐसे भी लिख सकते हो इसे कि x प्लस वाई माइनस 4 इक्वल टू 0। ये भी आपकी क्या है? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब आपसे कोई अगर आपसे ये बोले कि भैया जनरल फॉर्म लिख के दिखाओ, मुझे ये सब बात तो नहीं करनी, जनरल फॉर्म लिख के दिखाओ, तो मैं मानूँ आपने कुछ पढ़ा है। तो जनरल फॉर्म आप अभी याद कर लो, होती है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ये तो मैंने एक केस की बात करी है, एक इक्वेशन, एक जनरल इक्वेशन। ठीक है, सोचो मेरे पास कहीं पे दो लिखनी हो। अगर दो लिखनी है तो मैं क्या लिखूंगा? a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। इसे याद रखिएगा क्योंकि आपके सिलेबस में है, ये आपके सिलेबस में दो का ही कॉन्सेप्ट है। तो जनरल फॉर्म जनरल ही होती है, लेकिन कहीं पे एक लिखनी हो, अगर बोले कि दो लिख के दिखाओ, तो मैं ऐसे a1 a2 b1 b2 नाम दे दूंगा। समझ में आया लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या होती है? जहाँ पे दो वेरिएबल आ जाए, एक्स और वाई की जगह कुछ भी आ सकता है, ये कंपलसरी नहीं है, पर ये मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि आपकी बुक में यही लिया हुआ है। फिर उनकी पावर्स क्या होनी चाहिए? 1, और जनरल फॉर्म आप याद करेंगे। ठीक है, तो हमें डिस्कस करनी है 3.1। स्टार्ट करूंगा मैं क्वेश्चन नंबर 2 से। क्या है क्वेश्चन नंबर 2? देखिए, पढ़ो। आप सबके पास बुक होगी, वरना देखिए। द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाइज 3 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर रुपीज़ 3,900। ठीक है, एंड लेटर शी बाइज अनदर बैट एंड 3 मोर बॉल्स ऑफ द सेम काइंड फॉर 1,300 रुपीज़। देन रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ज्योमेट्रिकली। आपको मतलब कुछ नहीं कर रखा है, इंग्लिश में कुछ कंडीशन दे रखी हैं, आपको मैथमेटिकली उन्हें रिप्रेजेंट करना है। तो आप पहली लाइन पढ़ो। कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाइज 3 बैट एंड 6 बॉल्स फॉर रुपीज़ 3,900। मतलब एक क्रिकेट टीम की कोच है, वो दुकान पे जा रही है और उसने 3 बैट और 6 बॉल लिए हैं। कितने रुपए के? 3900 के, 3,900। अब आप ये बताओ, आप दुकान पे जाते हो तो आप क्या करते हो? आप यही तो पूछते हो भैया एक बैट का कॉस्ट क्या है ना? मैंने भी क्या करा, मैंने लेट मान लिया, मुझे नहीं पता कॉस्ट। देखो उसने टोटल दिया 3,900, टोटल है मिला के, तो मैंने एक का कॉस्ट क्या मान लिया? रुपीज़ एक्स, और एक का कॉस्ट मान लिया वाई। अब आप बताओ, अगर एक का एक्स है तो 3 बैट का कितना होगा? 3x। मल्टीप्लाई करते हैं। अगर एक पेंसिल 4 रुपये की है तो 10 पेंसिल कितने की? आप मल्टीप्लाई करके तो बताओगे 40। तो ऐसे ही अगर 1 बैट कॉस्ट रुपीज़ एक्स, देन द कॉस्ट ऑफ 3 बैट्स विल बी 3x। फिर प्लस क्यों करा? क्योंकि दोनों मिला के। अच्छा, एक बॉल का रुपये कितना है? वाई, तो 6 बॉल कितने की आएंगी? 6y की। तो 3x प्लस 6y इक्वल टू 3,900। समझ में आई पहली कंडीशन? 3 बैट और 6 बॉल 3900 के,
एक एक बैट और बॉल का कॉस्ट लेट मान के मैंने अपनी पहली कंडीशन बना दी 3x + 6y = 3900। अब इसको सोल्व करो, कॉमन लो, यहाँ से कॉमन आ रहा है 3, तो बचेगा क्या, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2, x और y एज इट इज इक्वल टू 3900। मैंने हमेशा बोला कि सीधा कट करके लिख सकते हैं, तो x + 2y = 1300। आई होप क्लियर है। चलिए सेकंड कंडीशन पढ़ो। शी बाइज अनदर बैट, अनदर बैट मतलब 1 बैट एंड 3 मोर बॉल्स। अनदर बैट यानी 1x प्लस 3 मोर बॉल्स यानी 3 बॉल, तो 3y, इनको प्लस करा और इक्वल टू 1300। शी बाइज अनदर बैट एंड 3 मोर बॉल्स, दोनों मिला के इसलिए प्लस इक्वल टू 1300। उसने कहा था कि उसे एल्जेब्रिकली दिखाओ, तो ये जो मैंने आंसर लिखा है ये आपका एल्जेब्रिकली ही लिखा है, और आपका क्वेश्चन जिसमें एल्जेब्रिकली कंप्लीट हुआ, आपके आंसर आ चुके हैं सामने। ग्राफिकली के लिए अभी नहीं बात कर रहे, इसको अलग से देखेंगे। मैं ये कहूँगा कि ग्राफिकली के लिए आप पेज पे ऐसे ही स्पेस छोड़ दें, ठीक है। 3.1 की स्टार्टिंग के लिए ये लिखोगे सारा, जनरल फॉर्म लिख के 3.1 स्टार्ट करो, क्वेश्चन नंबर 2 कर दो और उसका स्पेस छोड़ दो, ठीक है। ग्राफिकली थोड़ा सा अलग से ही बात करेंगे, हैवी चीज़ है वो, आसान है, ज़्यादा डरो नहीं। क्वेश्चन नंबर 3 और डिस्कस कर लेते हैं। चलिए, कह रहा है कॉस्ट ऑफ 2 kg एप्पल्स एंड 1 kg ऑफ ग्रेप्स ऑन अ डे वॉज फाउंड टू बी ₹160। ठीक है, पहले इसे सोल्व करते हैं। चलिए, अब देखो उसने बोला कि 2 किलोग्राम तो एप्पल और 1 kg ग्रेप्स, मुझे नहीं पता कॉस्ट कितने हैं, उसने दोनों का मिला के बताया 160, तो मैं लेट मान लेता हूँ कॉस्ट ऑफ 1 kg एप्पल भी ₹X एंड कॉस्ट ऑफ 1 kg ग्रेप्स भी ₹Y। एक एक किलो को हमने लेट मान लिया। अब आप बताओ 2 kg एप्पल थे, 1 kg का कॉस्ट है x, तो 2 का कितना होगा 2x। ग्रेप्स कितने लिए थे उसने 1 kg, और 1 का y है तो 1y और इक्वल टू 160। आई होप क्लियर है। नहीं है तो देखो फिर सेकंड कंडीशन देख लो। आफ्टर अ मंथ, एक महीने बाद वो फिर गया देखो लेने, कॉस्ट ऑफ 4 kg एप्पल एंड 2 kg ग्रेप्स इज ₹300। इस बार उसने अमाउंट बढ़ा दिया है, 4 kg एप्पल एंड 2 kg ग्रेप्स। आपने 1 का लेट माना हुआ है, बताओ 4 kg एप्पल्स का कितना कॉस्ट आएगा 4x, और 2 kg ग्रेप्स का 2y इक्वल टू 300। आप यहाँ से क्या करोगे, कॉमन ले लोगे, कॉमन लिया तो क्या बना 2x + y = 300, डिवाइड करोगे तो 2x + y = 150। तो एक कंडीशन ये और एक ये दोनों आपकी क्या होगी उस सिचुएशन की एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। आई होप क्लियर है, ठीक है। इसमें हमें और आगे अभी नहीं करना सोल्व, आने वाली एक्सरसाइज में सोल्व करेंगे। अब मैंने फिर से बोला है कि ग्राफिकली जो हमें सोल्व करना है उसके लिए आप फिर से इसके नीचे स्पेस छोड़ दोगे, क्योंकि यहाँ पे आपका ग्राफिकली सॉल्यूशन आ जाएगा। आगे जाके सीखने वाले हम उसे, ठीक है। चलिए एक बार फिर वीडियो देख लो, क्लियर हो जाएगा, डाउट नहीं रखना कोई, ठीक है। ओके, थैंक यू।